कई वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के बाद ज्ञान के साथ समाज 4 वर्गों में बंट गया। सबसे पहले थे ताजधारी राजा, उसके बाद हुए शासक, वंशानुगत जमींदार और कई हिस्सों में बड़े भूस्वामी उभरे। वहीं दूसरे वर्ग में सलाहकार, सेनापति, सैनिक, मंत्री और हमारे योद्धा, और वहीं कई प्रशिक्षकों को स्थान मिला। वहीं तीसरे वर्ग में किसान, व्यापारी, शिल्पकार और इसके साथ साथ कुम्हार, कलाकार और कई अन्य समुदाय भी शामिल थे। चौथे वर्ग में उन लोगों को रखा गया जिन्हें समाज ने दबाकर गुलाम बना दिया था। ये वही समुदाय था जिसे शिकारी कहा जाता था, जो सदियों तक अत्याचार और अपमान सहता रहा और उनके कर्तव्यों का पालन करता रहा। और इसके साथ साथ उन पर कई सारी पाबंदियां भी लगाई गई थी, जो बहुत ही असहनीय था। उन्हें सिर्फ रात में बाहर निकलने की इजाजत थी, और अगर किसी ने उनके विरुद्ध जाकर नियम का उल्लंघन किया तो वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे कि देखकर भी इंसान का रूह कांप जाए। उन्हें बराबरी का हक मांगने की मनाही थी और दूसरों पर निर्भर रहकर काम करना पड़ता था। सर झुकाकर भीख मांगकर जीना उनकी मजबूरी थी। सख्त कानूनों और बंदिशों में उनकी जिंदगी कैद थी, और इसके साथ साथ जानवरों और ताकतवर लोगों के अत्याचार उनके लिए आम बात बन चुकी थी। अपने डर और दर्द से भरी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए उन लोगों ने जो नहीं सोचा था वो भी करने के लिए मजबूर हो गए। वो बकरी, गाय, मुर्गे, यहाँ तक कि इंसानों की बलि देकर भयंकर शक्तियां हासिल करने की पूजा करने लगे। ऊंचे वर्ग और प्रशासनिक अधिकारियों में इन शिकारियों को लेकर बहुत ज्यादा डर फैलने लगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे शिकारी बनते जा रहे थे। इन बातों को लेकर उन लोगों में डर पैदा हो गया था। उनके अस्तित्व से ही सत्ता कांप उठी, और देखते ही देखते उनका डर लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि अधिकारियों ने ये फैसला किया कि इन शिकारियों को अपने नियंत्रण में लाना ही होगा। नया कानून लागू किया गया। अगर उनका शिकार जारी रहा तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। और इन सब चीजों को देखते हुए विदेशी, पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटिश हुकूमत ने भी इन्हीं कानूनों का पालन किया। फिर जाकर शिकारी समुदाय ने राजा का आदेश मान लिया और एक बार फिर गुलामी में लौट गया। तभी अचानक वहां एक ऐसी खबर फैली कि जंगल के बीच एक पति पत्नी अपनी छोटी बच्ची के साथ अकेले रह रहे हैं, और वो लोग ऊपर वाले के नाम पर लगातार शिकार करते जा रहे हैं। और उधर उस दंपति ने अपनी बेटी को 1000 साल तक जीवित रहने का वरदान देने के लिए उसने एक ऐसा अहम फैसला किया कि आप सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। उसने बलि चढ़ा दी। जंगल ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उसकी रक्षा के लिए एक देवी को नियुक्त किया। ये जानकर अधिकारी देवी के भय से वहां से भाग निकले। उसके बाद स्वर्ग से आए एक फरिश्ते ने उसकी रक्षा की। समय बीतता गया और वो एक बेहद खूबसूरत युवती बन गई। एक दिन नगर का राजकुमार उस परी जैसी लड़की को देखता है, उसके पास जाकर बात करने की सोचता है और पहले ही नजर में उससे प्रेम कर बैठता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा जताता है। वहीं अपने समुदाय और राजघराने के बीच रिश्ता जोड़ने की सोच के साथ वो इस विवाह के लिए हामी भर देती है। फिर उसी समय फरिश्ते की ये शर्त थी कि उसे गांव में जाने की इजाजत नहीं होगी। ये सुनते ही राजकुमार जंगल के बीच एक नया राज्य बसाता है, और फिर दोनों वहीं पर अपनी जिंदगी
बिताने लगते हैं। समय बिताने के साथ लोगों को इस बात का पता चलता है और डर फैल जाता है कि अब उन पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। लोग उसे अपशकुनी औरत कहने लगते हैं और देखते ही देखते सारी जमीनें बंजर होने लगती है। तभी राजकुमार अपने दरबार में सभी लोगों को बुलाकर ये जानने की कोशिश करता है कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है। राजकुमार को यकीन नहीं हुआ और उन्हें धन देकर भेज दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमारी की गर्भवती की बात सामने आई तो राज्य के 10 दंपति और उनके छोटे छोटे बच्चे अचानक ही वहां से गायब हो जाते हैं। ये सुनते ही राज्य में अफरा तफरी मच गई और राज्य के कई लोग हफ्तों तक उनकी तलाश करते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। समय बीतने के साथ लोगों का शक रानी पर गहराने लगता है। वहीं कुछ लोग चुपके से उनके महल पर नजर रखने पहुंचते हैं तो वो सभी वहां ये देखते हैं कि राजकुमार और राजकुमारी देवी के सामने एक पति पत्नी और बच्चे की बलि चढ़ा रहे होते हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए उन जासूसों के होश उड़ जाते हैं और तीनों की हत्या की सच्चाई जानकर उनके रूह कांप जाते हैं। फिर वो चालाकी से राजा और रानी को अपनी जाल में फंसा देते हैं और पूरे महल में आग लगा देते हैं। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कुछ भी नहीं, बस एक बुरा सपना था। एक भटकती आत्मा किसी के शरीर में फंस गई थी। तुम पूरे दिन भूत प्रेत पर रिसर्च करोगी तो सपने में तुम्हारे ऋतिक रोशन थोड़ी आएगा, भूत ही आएगा ना। अच्छा ये बता फिर क्या हुआ? होना क्या था, पहले उसने सबको मारा, उसके बाद तेरे पास आ गई, उसके बाद तूने मुझे जगा दिया। अरे बाप रे, क्या है ये? अरे रे,
तुमने मेरा 2 लाख वाला पुराना कैमरा तोड़ दिया। वैसे ही उसमें पहले से ही प्रॉब्लम थी। तुम दोनों को क्या पता उसकी कीमत क्या थी। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तुमने ही किया है। ये लो, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अगर लगता तो मैं तुम्हें नया कैमरा दे देती। पहले ही ये कैमरा सेकंड हैंड था। तुम पर तो भरोसा ही नहीं है। अच्छा वैसे आदर्श कहाँ पर है? अरे हाँ, यही बात तो मैं तुम दोनों को बताने आया था। वो तुम दोनों को बुला रहा है। किसी बड़े रविचंद्रन के साथ लंबी डिस्कशन चल रही है। बताओ क्या बात है? शायद चैनल बंद करने वाला है। ए हाँ? जाना, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे तुम दोनों बस टाइम खराब कर रहे हो। जल्दी आओ। अरे जा जा। हाँ क्या सिरदर्द है यार ये। बताइए सर। सर, मैं एक 200 साल पुरानी हवेली को कमर्शियल रिजॉर्ट में बदलना चाहता था, पर लेकिन खरीदने के बाद मुझे कुछ लोगों से पता चला कि वो बंगला तो भूतिया है। अब ना उसे रिजॉर्ट बना पा रहा हूं, न बेच पा रहा हूं। लेकिन तभी मुझे अचानक आपके बारे में YouTube पर पता चला। ठीक है सर, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताइए। क्या तुमने नायाड़ी शिकारियों के बारे में सुना है? वो क्या होता है, हाँ, बताइए तो। देखो, उस समय 4 तरह के लोग हुआ करते थे। लेकिन सर, उसका हमसे क्या लेना देना, ये मैं नहीं समझा। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि उस बंगले के पास कभी एक राजा रहा करता था, और लोग तो ये कहते हैं कि आज भी राजा और रानी की आत्माएं वहां भटकती हैं। सर, ये सब बातें पहले के जमाने में अच्छी लगती थी। आज की मॉडर्न जनरेशन में ये सिर्फ एक कहानी लगती है और कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो फिर बताओ, ताजमहल, मिस्र के पिरामिड और तंजौर मंदिर कैसे बने थे? उनका निर्माण कैसे हुआ था? क्या तुम्हारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज वैसी चीजें बना सकती है? नहीं ना? इसलिए मैंने ये बात कही। भाई, 1 मिनट इधर आना। सर, मैं बस अभी आया। ठीक है। देख भाई, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखकर उनका दिमाग पढ़ लेता हूँ। ये आदमी तो मुझे बहुत ही अमीर लग रहा है। वैसे भी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, बस कुछ भी करके इसे किसी तरह हम मना लेते हैं, वही अच्छा होगा। देख भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं संभालता हूँ। सर, बात यह है कि देखिए सर, पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन सबूत के तौर पर मेरे पास एक 200 साल पुरानी किताब मौजूद है। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि कहीं न कहीं इसके पीछे जो घटनाएं घटी हैं वो बिल्कुल सच है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भी किताब पढ़ लीजिए। अरे, किसी ने टाइम पास के लिए लिख दिया होगा। आजकल इसे कौन मानता है? उस किताब में ऐसा क्या खास है जो तुम सब उस पर यकीन कर रहे हो? हैरी पॉटर में भी ऐसी कहानियां होती हैं, तो क्या वो सब हम सच मान लेंगे? ये सब बिल्कुल अंधविश्वास की बात है। तुमने सही कहा, लेकिन खास बात तो ये है कि आज तक किसी को नहीं पता कि वो किताब किसने और कब लिखी थी। चलिए ठीक है, अगर किसी ने टाइम पास में लिखी भी होगी तो वो किताब 200 साल तक सुरक्षित कैसे रही? इससे तो यही लगता है कि वहां कुछ ना कुछ जरूर है। ओ भाई, भाई 1 मिनट रुकना प्लीज आना। सर, मैं फिर हाँ। से अभी आया। क्या बात है भाई, उसके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, या वो खुद ही बहुत कंफ्यूजन में है। ये जो 200 साल पुरानी किताब है ना, वो नयाड़ी पेड़ताड़ी कहीं सच में हमें मार ना डाले भाई। हे, अगर उसकी बात सच निकली ना तो वो जगह सच में हॉन्टेड है। कहाँ? कब्रिस्तान में? वहां गए तो हमें कंटेंट भी मिलेगा और पैसे भी बनेंगे। मित्रा सही कह रही है। अगर कोई दिक्कत हुई तो हम वापस आ जाएंगे ना। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ क्या करें? हम जा ठीक सकते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है सर, हम आपकी मदद कर लेंगे। अगर आप इस काम का थोड़ा सा एडवांस दे देते तो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एडवांस के तौर पर 2 लाख ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है सर। तो कल आकर काम शुरू कर देना।
हम कल से ही शुरू कर देंगे सर। थैंक यू। बाय सर। हाँ हाँ जाओ। मैं क्या कह रही थी कि हम एक Guys. बार इस पे अरे पहले ए, उसे मारो कोई। हे उधर ध्यान दो ना। क्या मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। हम कल ही निकलते हैं, ठीक है? क्या प्लान है ये बता। तू अपने फोन में ही देखना। गाइस बताओ क्या करें हम? आइडिया तो अच्छा है गाइस, बढ़िया मौका है। पहले पैसे बांट लेते हैं। भाई फिर से 1 मिनट के लिए आना इधर। ए तू इसे हमेशा लड़की की तरह अकेले में क्यों बुलाता रहता है? जो कहना है सबके सामने बोल। भाई मेरे पास बड़ी सॉलिड चीज है। अरे फिर से शुरू हो गया। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़ सुनो रहे मेरी बात सुनो। चलो चलो जाते हैं। भाई तुझे अकेले में बताऊंगा। अरे ऐसी क्या बात ये बताना चाहता है पता नहीं। अरे रुको रुको रुको। अरे क्या हो गया? अरे 1 मिनट रुकना। शोभा आहा, अरे वाह ये यहाँ पे ले लेता हूँ, काम आएगा। कितना अच्छा है। ड्राइवर चलो। हाँ पता है रे। तू ड्राइवर है, ज्यादा मत बोल, गाड़ी चला। और कितनी देर कंट्रोल करूं? क्या हो गया? अचानक गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? नहीं वो काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि वो लोग बाईपास से गायब हो गए हैं। पता नहीं आखिर कहाँ चले गए। इतनी रात हो गई है। रुको मैं देख कर नहीं नहीं आता तुम हूँ। यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। रुको ना। तुम क्यों जा रही हो? रुको। अरे अकेले मत बाहर निकलो। अच्छा मैं तो मौत सो रही है यहाँ पर। कौन है? कौन है वहां पर? बेबी खोलो। अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? निवास अरे बेवकूफ है क्या तुम डर गए थे ना? मुझे डर नहीं लगता, बस थोड़ा घबरा गया। झूठ मत बोलो, मैंने देखा कि तुम डर गए थे। वो देख वो लोग वापस आ गए। अब जा, नहीं तो अकेली रह जाएगी। बाय बाय। अरे जा तू। वो लोग ठीक है, चलो हम चलते हैं। क्या हो गया? अरे वो लोग बस टॉयलेट के लिए ब्रेक ले रहे थे। चलो वो लोग ठीक हैं, चलो। इतनी देर तक टाइम पास कर रहे थे।
चलो चलते हैं। ये जगह तो कुछ जानी पहचानी से लग रही है, बिल्कुल मेरे सपने में दिखने वाले भूतिया महल की तरह। हे, सच में ये बहुत पुरानी हवेली लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, ये घर है या पूरा राज्य? ये तो बहुत ही बड़ा है। ये बहुत अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल। हाय। स्वागत हेलो। है। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। हेलो सर। हेलो, हेलो सर, कैसे आइए, हैं आप? स्वागत है। तुम लोग ऊपर चलो, मैं हाँ, बैग हाँ, लेकर आती हूँ। चलो मेरे हाय, साथ चलो, हाय, बैग हाय। लेकर चलते हैं। हेलो आ जाओ। सर। हेलो। स्वागत है। अरे कितना भारी है ये। हे चलो ना। स्वागत है। ये कमरे लड़कियों के लिए और ये लड़कों के लिए। ठीक हाँ, है ठीक है सर। सर। ओके सर। हम्म। ए, कमरों के बारे में क्या बकबक कर रहा था? ए, तू अपना आधा दिमाग मत चला, समझा? वो बस तमिल में बता रहा था। अरे, सुबह सुबह इतना अंधेरा क्यों है? तभी तो तुम लोग आराम से रह पाओगे। ऐसा क्या? हाँ, आराम से वाइन वगैरह पी सकते हो। अच्छा, तब तो पीना ही पड़ेगा। अरे बाप रे। क्या ये पेंटिंग किसी शिकारी की है? इस दरवाजे के पीछे क्या है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ? मैं तो एक बात बताना भूल ही गया था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता ओह। था, लेकिन उसे वायरल फीवर हो गया है। मुझे डर है कि कहीं तुम लोगों को भी ना हो जाए। स्टेट पहुंचने के बाद ही मिलवाऊंगा, तब तक उसे परेशान मत हाँ करना, ठीक है सर, ना? कोई बात नहीं। आदर्श, इतने गौर से क्या सोच रहे हो तुम? सब ठीक है? एक्चुअली कुछ भी ठीक नहीं है। इस प्रोजेक्ट से पहले मैंने इस जगह पर और यहाँ के जो लोग हैं, नायाड़ी लोगों के बारे में रिसर्च किया था। वो रिसर्च पढ़ने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था इन बातों में। उसमें से मुझे पता चला कि प्राचीन समय में वो लोग सच में यहाँ पर मौजूद थे। और अगर मैं सच बताऊं तो आज भी केरला में उनका अस्तित्व माना जाता है, जो कि बहुत ही अजीब है। ये जानने के बाद मैंने और गहराई से पता किया कि तो मुझे और 4 अहम बातें पता चली इस बारे में। क्या थी वो अहम बातें? सबसे पहली बात, नायाड़ी के जो लोग थे ना, उन्हें इंसानों से भी और जानवरों से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। और इन दोनों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने कुछ रहस्यमय विद्या सीखनी शुरू कर दी। वो लोग करी कुट्टी, कुट्टी चथन, कंदन कुट्टी, मुत्थप्पन जैसे रक्षक देवताओं और शैतानी शक्तियों से पूजा करते थे। उसके बदले में उन्हें कुछ शक्तियाँ मिलती थी, जिनमें से एक शक्ति थी ओडियन शक्ति। ओडियन शक्ति मिली? वो क्या? उसका मतलब जब मैंने एकदम डीप रिसर्च किया था तो मुझे पता चला कि ओडियन पावर्स को इंग्लिश में कहते हैं शेप शिफ्टर्स। उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता था कि लोग कहीं उन्हें मार न डालें, और इस डर के कारण वो लोग हमेशा अपना रूप बदल लेते थे। और इसके अलावा जब वो लोग शिकार पर जाया करते थे तो जानवरों को डराने के लिए एक भयानक रूप धारण कर लेते थे, जिससे जानवर डर जाते थे और उनके सामने शरण जाते थे। वो बहुत ही तेज दौड़ सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा सकते थे, और भी कई शक्तियां थी उनके पास। लेकिन तुम ये सब बातें क्यों सोच रहे हो? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब झूठी कहानी है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो अजीब है। क्या तुमने ध्यान दिया? इस जगह के बारे में
किसी को भी कुछ नहीं पता, जैसे ये जगह मैप पर भी पता नहीं चलती कहाँ पर है। फिर भी हम बिना किसी प्रॉब्लम के इस जगह पर सेफली पहुंच गए हैं। चलो ये भी छोड़ दो, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे फ़ोन, इंटरनेट, गैजेट्स और सारा नेटवर्क कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अगर हम गलती से इस जंगल में फंस गए ना और मदद के लिए कुछ भी काम ना आया तो हम इस घने जंगल में फंस कर रह जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। चलो चलते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई ना तो हम सुरक्षित वापस लौट आएंगे। अगर तुम्हें डर लगे ना तो मुझे बता देना, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या लगता है? ठीक है, चलो। ओके। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। चलो सो जाते हैं। क्या हुआ था? कुछ नहीं, आ जाओ आ जाओ, चलो सोते हैं। आदर्श, मित्रा, तुम लोग आ रहे हो क्या? तुम तो शुरू भी हो गए। आओ इधर। रुक क्यों गए? ये हमारे स्टेट में तैयार की गई स्पेशल ऑर्गेनिक वाइन है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मैं बता दूं कि जिंदगी में इससे बेहतर वाइन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम लोग एंजॉय करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई, ये वाइन है। अरे जल्दी खोल, जल्दी खोल। तो हम शुरू करें? हाँ, खोलना। अरे डालो ना। देखने में तो टेस्टी लग रहा है। ये तुम्हारे लिए। वाओ, लेग पीस मेरे लिए। टेस्टी है। बहुत अच्छा है। ये लो। अरे बस बस, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स भाई। चलो शुरू करें। Cheers! हे, क्या रे? उधर कुछ अलग नहीं लग रहा है? कहाँ? सच में? क्या हो गया वहाँ? क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम सबके होश क्यों उड़े हैं? क्या वाइन की बोतल खाली हो गई? हैं? हमने तो पी ली। हाँ, हमने पी ली। तुम लोगों को पता भी है कि वो कैसी वाइन थी? मैंने उस ऑर्गेनिक वाइन में क्या बोल रहे मिलाया हैं? था? ये क्या कह रहे हैं? मैंने उसमें मैजिक मशरूम मिलाया था। मैजिक मशरूम? हाँ। वो क्या होता है? अगर उसे पी लिया तो जो चीजें यहाँ है ही नहीं वो भी तुम्हें दिखाई देने लगेगी और फिर तुम सबका दिमाग भ्रम में पड़ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम चांद पर चल रहे हो जबकि असल में जमीन पर ही चल रहे होगे। अरे बाप रे, इन्होंने तो बहुत ज्यादा पी ली। अब क्या होगा? तेरे मैजिक मशरूम का सत्यानाश हो। कल सुबह 6 बजे तक हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ जाओ, इस जगह को छोड़ दो। चलो ना, हम चलते हैं। मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए सही होगा। ये क्या सोच रही हो तुम? ठीक है, मान लिया मैजिक मशरूम की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन हम सबको एक जैसी चीज क्यों दिख रही है? ऐसा कैसे? तुम्हें कौन सा रंग दिखाई दिया? काला? मुझे लाल। लाल दिखा? लाल, काला। इतना क्या सोच रही हो तुम? चलो ना, सोते हैं।
ला 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 कैसी आवाज थी? ये भी ना कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार, ए, पानी मत उछाल, मेरे पास कैमरा है। सॉरी। बेवकूफ कहीं की। क्या हुआ? क्या हुआ? सेल्फी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह, सेल्फी का नाम सुनते ही सब कूद पड़ते हैं। ये बैग पकड़। थोड़ा पास आओ और कैमरे में देखो। ये सारी जमीन हमारी स्टेट है। यकीन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अरे चुप रहे। और कितनी दूर है सर? बहुत दूर तक। क्या हो गया भाई? मैं अब नहीं चल पाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। हाथ पैर में दर्द हो रहा है। ठीक है गाइस, अंधेरा होने वाला है, यहीं पर कैंप लगाते हैं और कल सुबह आगे निकलेंगे। अच्छा, तब तो रात भर बैठकर आराम से पीते हैं, मजा आएगा ना? हे, अगर जंगल के अंदर गए तो शेर और बाघ भी हमारे साथ ही आ तो जाएंगे। क्या हम सब एक टेंट में साथ में रह सकते हैं सुरक्षित? कुछ भी नहीं होगा। हाथ हटा। समझ रही है ना? ए, अरे क्या तुम लोग बकवास कर रहे हो? अरविंद चलो चलते हैं। हाँ, चलो चलो। हमेशा ऑफिसर बनकर आदेश देता रहता है। चलो भी। आ रहा हूँ। भाई, छोटे से टेंट के लिए इतना बड़ा सामान लग रहा है। काम तो बहुत कम है ना? वैसे भी तू कौन सा काम करने वाला है? मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ। SD कार्ड, लेंस, बैटरी ठीक करना आता है, टेंट लगाना नहीं आता भाई। जा रे। ठीक है, चलो शुरू करते चलो हैं। शुरू करते हैं। इसे ऐसे पकड़ो। ये क्या कर रहा है? हे, हे, क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ टेंट कैसे लगाए। ऐसे इस तरह प्लान बनाने से काम नहीं होगा। चलो। ठीक है, आओ आओ। ये बहुत भारी है, संभाल कर पकड़, पूरा ढांचा मत हिला देना। इतना सारा सामान सिर्फ इसे लगाने के लिए। भाई, हाँ क्या हुआ? 1 मिनट क्या बात है? प्लीज, बहुत जरूरी है, साथ में चलना। मेरा भी वही हाल है।
चलो चलते हैं, हम लोग इस तरफ चलते हैं। हाँ चल। चलते हैं। अरे हम्म? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम अभी आते हैं ना, बहुत जरूरी है। बीच में टोक देता है। भाई उस तरफ। हाँ वही सही लग रहा है। हाँ वही चलते हैं। मुझे भी अंदर आना है। कहाँ? उधर चल। उधर चलना है क्या? ठीक है चलते हैं। आह, आह, ए अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? ए उधर मुँह कर। हाँ हाँ हाँ। ए छी उधर मुँह कर बोला ना। भाई क्या हुआ? उधर तो देखना। अरे डिस्टर्ब मत कहीं कहिए। वहाँ देखना। भाई क्या मस्त जगह है ना? हाँ रे। एकदम सुपर है। मैं तो कहता हूँ कि यही कैंप फायर करते हैं। हाँ यही करते हैं। चलो हम उन्हें बुलाते हैं। भाई चल सबको बताते हैं। हाँ हाँ। गाइस मित्रा स्वाति यहाँ इधर पर आ आओ। जाओ। क्या हुआ है? क्या हो गया? अरे क्या हमें हुआ? एक बढ़िया लोकेशन मिला है, बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर डिनर करेंगे और कैंप फायर भी वहीं लगाएंगे और बहुत ही मजे करेंगे। क्या कहते बहुत हो? ही अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा है। है। ये ये कहाँ जा रही है? अच्छा तुमने और लकड़ियां इकट्ठा की हैं? ए, वो मुझे दो। कुछ समझ बहुत नहीं आ उड़ा रहा। रहे हो। लेकिन ए ये जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे कहीं नहीं, बस यहीं जा रहा हूँ। कहाँ? मित्रा मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी ऐसी अकेली जिंदगी में तुमने मुझे हमेशा पूरी दुनिया दिखाई है। तुम ही वो हो जो मुझे सबसे ज्यादा
गुस्सा भी दिलाती हो और सबसे ज्यादा खुश भी तुम ही करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मित्रा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम मेरी उस रानी जैसी हो जो मेरे दिल पर राज करती हो और मैं अपनी रानी का गुलाम बनकर रहना चाहता हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। मेरी जिंदगी में मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। मुझे तुम्हारे साथ बड़ा होना है, माई प्रिंसेस। विल यू मैरी मी? क्या बात है? जब गए थे तब सिंगल थे, अब साथ में वापस आया हो। कुछ तो हम गड़बड़ दोनों है। प्यार में है गाइस। देखो, क्या Oh बात my है? God! अरे वाह! ओह, वाह क्या बात ये है? कब हुआ? तूने प्रपोज कर दिया भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेस। ए, कांग्रेट्स कर दे इसको। हाँ ना? सुपर भाई, सुपर। Congrats, buddy. थैंक यू। जब हम होटल पहुंचेंगे तुम्हें हम सबको बिरयानी खिलाना पड़ेगा। पहले इस जंगल से बाहर सुरक्षित निकलते हैं, फिर सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब अपनी लव स्टोरी सुनाओ। सर, बहुत ही लंबी कहानी है। फिलहाल यहाँ पर एंजॉय करते हैं ना। तो फिर हमें ट्रीट कब दे रहे हो? जैसे हमारा बाकी पेमेंट क्रेडिट होगा। क्या बात है, सुपर सुपर। तो फिर ठीक है, मजे करो। तुम दोनों की जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, हम बस 5 मिनट में वापस आते हैं। कहाँ जा रहे ये हो? कहाँ जा रहा कहाँ जा रहे हो? अब क्या है अब कहाँ भाई? जा रहा है? अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? राउंड 2। हाँ हाँ, क्या बात ठीक है? है, जाओ जाओ। वो इस तरफ गया है, तुम दोनों दूसरी तरफ जाओ। अरे नहीं नहीं, जाने दो उन्हें। मित्रा, हम्म, 2 साल के प्यार में क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन प्रपोज करूंगा? तुम प्रपोज करोगी ये तो सोचा था, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह पर ये नहीं सोचा था मैंने। ये मेरे लिए नया था। तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं। सच में? बस कोई टहनी गिरी है। ओह, तुम आओ ना। वो कौन है? चलो 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 चलते चलो हैं। चलो। चलो वहाँ। गाइस गाइस हे, क्या हो गया तुम लोगों को? मैंने वहाँ पर कुछ अजीब चीजें देखी। मुझे लगता है ये जगह ठीक नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ए, मैं पहले ही कह रहा था कि यहाँ पर हम शूट नहीं कर सकते। ये जगह अच्छी नहीं है सर। हम यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते। अरे भाई, मुझे धोखा मत दो। मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब चलो शूट पूरा करो और काम खत्म करो। मैंने तुम्हें इसके लिए एडवांस भी दिया है। ऐसा नहीं है सर, हम कल शूट कर लेंगे ना। गांव से 10 लोगों को बुलाकर हम शूट कर लेंगे। अभी जरूरी नहीं है सर, हमें यहाँ से निकलना होगा सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। गाइस, मैंने और मित्रा ने हमने कल कॉरिडोर में एक डरावनी चीज देखी थी, लेकिन तुम लोगों ने हम पे यकीन नहीं किया, इसलिए मैंने बात टाल दी।
और अब लग रहा है कि उसमें जरूर कुछ तो सच्चाई थी। ओके ओके, पहले हम नहीं। यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? चलो चलते हैं। सर प्लीज अरे- चलिए, मेरी बात सुनो। अरे लेकिन अरे क्या हुआ सुनो रे? मेरी बात सुनो, ए, कहाँ जा रहे हो? गाइस, हम यहाँ से निकलते हैं, बाकी सामान वगैरह कल ले लेंगे। भाई बैग और बाकी सामान? अभी हम कुछ भी नहीं ले सकते भाई, सिर्फ अपने साथ एक टॉर्च ले लो, काफी है। ठीक है ठीक है। मुझे भी दो। अरे आओ चलते हाँ हैं। हाँ, चलो चलो। चलो। हाँ हाँ आ रहा ये हूँ क्या कर रहा है? आ रहा अरे हूँ। जल्दी करो, चलो। ओह माय गॉड, हम तो फिर से उसी जगह पे आ गए। हे गाइस, शांत हो जाओ। लगता है जल्दबाजी में वापस यहीं आ गए। इस बार आराम से चलते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, इस बार आराम से हाँ चलते हैं। चलते हैं, चलो चलो। आराम से चलते हैं। अरे ये आग कैसे लग गई? इसमें आग कैसे अरे लगी? कुछ कैसे समझ हुआ? नहीं आ रहा है अरे यार। बाप रे। ए आदर्श, उसकी बात सुनकर तुमने जबरदस्ती की थी, अब हम क्या करें? ए, तुम खुद यहाँ आए थे, मैंने मजबूर किया था। ए, लड़ो मत, ऐसे समय में लड़के क्या मिलेगा? हे, पहले हम यहाँ से चलते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। देखो, इसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स। हाँ सही कहा। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। ए सुनो, सब लोग चलो यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए चलो चलो चलो। चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, चलो चलो। चलो, चलते हैं। चलो। नीतू, क्या हो गया क्या हुआ तुम्हें मित्रा? तुम ठीक हो ना? मित्रा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो गड़बड़ है, हम बार बार इसी जगह लौट रहे हैं। सब ठीक हो कुछ ना जाएगा। कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम परेशान मत हो। ए, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता होगा? ए, हमें यहाँ से बाहर निकालो, अगर नहीं निकाले तो अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या किया है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ क्या हो रहा। रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निवास कहाँ है? आदर्श, कभी देखो, हम लोग ऐसे एक साथ ढूंढेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं वहां पर जाता हूँ, तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित रहो, ठीक है? मैं बस अभी आया। मैं भी साथ चल रही हूँ। ठीक है, हम अलग अलग जाकर यहीं पर मिलेंगे। कोई भी यहाँ से निकलना मत, ठीक है? निवास, निवास, आखिर कहाँ गया? निवास, हाथ पकड़ो। निवास, निवास,
बॉस। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही खतरनाक है। अलग अलग कोई भी मत जाओ, साथ में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? हाँ, आ जाओ, आ जाओ। अरे निवास, निवास, अरे वो देखो, वो रहा। साला, ये सब उसी की वजह से अरे हुआ है। तुम क्या कह रहे हो ये? तुम लोगों में तो अपने एक दोस्त को बचाने की ताकत भी नहीं सर है। अभी आप लिमिट क्रॉस कर देखो भाई, बोलने से पहले सोच लिया करो। ए धोखेबाज, तू हमें यहाँ लाकर मरवाना चाहता है क्या? ए, आप मुझे यहाँ किसी की परवाह नहीं, तुम सब यही रहो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सर ए, प्लीज छोड़, रुकिए रहने दो सर। उसे। ए, लड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। पहले यही सोचो कि यहाँ से निकलना कैसे है, फिर बाद में लड़ाई करना तुम लोग। गाइस, हमारा फ्रेंड अब नहीं रहा। हमें अपनी जान का भी भरोसा नहीं। कुछ तो सोचो कि इस जगह से हम कैसे बाहर निकलेंगे। सोचो। ठीक है, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। ये क्या हुआ? चलो चलो, हमें जल्दी निकलना होगा। हे, हे, सुनो, एक मिनट रुको। अगर हम फिर से इसी रास्ते पे आ गए तो वापस उसी टेंट तक पहुंच जाएंगे। अब हम क्या करें? करेक्ट करेक्ट। कुछ बोलो आदर्श। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्लीज आदर्श, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। ये ऐसा ही सोचता रहेगा और एक एक करके सब गायब हो जाएंगे। जल्दी सोच। ए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। स्वाति, चलो ढूंढो। स्वाति, स्वाति, आदर्श, हे, स्वाति की आवाज आई थी। चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ भाई, नहीं 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 नहीं, सुन यार, तूने देखा ना एक सिर ऑलरेडी कट चुका है। अब उसे ढूंढने जाए और खुद ही मर जाए क्या? देख भाई, मैं नहीं जा रहा। अरे वो हमारी दोस्त है यार। ठीक, तुम लोग बस यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। वैसे भी वो हमारी दोस्त है, हम उसे ऐसा नहीं छोड़ सकते। अगर मैं 10 मिनट में नहीं आया तो लेकिन- यहाँ से चले जाना। मैं बस अभी आया, मैं वापस आऊंगा। अरे वो आ जाएगा जल्दी, इतनी टेंशन मत लो तुम, आ जाएगा वो। तुम लोग कहाँ पर हो? आदर्श! स्वाति,
स्वाति! आदर्श! स्वाति! आदर्श! स्वाति! स्वाति! स्वाति, मैं हूं। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। चलो, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं। हाँ? आदर्श! कहाँ हो तुम लोग? स्वाति! स्वाति! आदर्श! 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 स्वाति! स्वाति! उधर देख, वो क्या है? ये क्या है भाई? मुझे बहुत डर लग रहा रुको है। रुको, मैं देखती क्या है ये? हूँ, मैं देखती हूँ। वहाँ मत जा, वहाँ मत जा। चल निकल यहाँ से। रुक जा। नहीं नहीं नहीं। अरे खामखा डरा ला दिया। मुझे दे। मुझे मारना मत। रुक जाओ रुक जाओ। अरे मैं हूँ, तुम लोग डर क्यों रहे हो ऐसे? देखो, इस जंगल में कुछ ना कुछ तो है। एक दोस्त मर गया, दो दोस्त मिल नहीं रहे। हम दोनों देख कर आते हैं, तुम इसके साथ रहो। अकेला मत छोड़ना इसे, साथ में रहना, समझे ना? ठीक है ठीक है ना? ए चल भाई। जल्दी आना तुम लोग। हे, आराम से। आदर्श! मुझे लगता है आवाज यहाँ से आ रही है। चलो यहाँ पर। स्वाति! स्वाति! स्वाति तुम कहाँ हो? मेरी आवाज आ रही है ए, क्या? तुझे अकेले ही जाना है क्या? अरे क्या बोल रहा है? मैं अकेले जाऊं क्या? अरे फैबी, अगर हम यहाँ से बचकर निकल गए ना तो मैं तुझे टास्मैक में ट्रीट दूंगा यार। टास्मैक तुम्हारे बाप की है क्या? कान में ही चिल्ला रहा है स्वाति स्वाति। वो क्या यहाँ बैठी है? तू उधर जाके ढूंढ, मैं इधर देखता हूँ। अरे तू इस तरह मत जा यार, ए, मैं अकेले ए, कैसे जाऊंगा? छोड़ मुझे। अरे बता ना यार, रुक ना। अरे मेरी स्वाति! बात तो सुन फैबी। स्वाति! फैबी, अरे इस तरफ। स्वाति! फैबी, आदर्श! स्वाति! आदर्श, मित्रा, स्वाति! आदर्श, मित्रा।
है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? हे, अरे कोई तो मेरा पीछा कर रही थी यार। हाँ, पीछा कर रही थी। ए, मेरा भी शायद कोई पीछा कर रहा था। स्वाति! बेबी! आदर! स्वाति! अरविंद, 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 मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, वो हमें शहर में रहना चाहिए, शादी की फोटोग्राफी करके जिंदगी चलानी चाहिए। कम से कम यूट्यूब पर हजारों व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हें एडवेंचर और पैसा चाहिए था, डीओपी भी बनना था तुम्हें। आखिर में तुम भी हमें छोड़कर चले गए ना अरविंद। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, बोलो। मैं जा रहा हूं। तुम आ गए। एक भी नहीं है। रुको, एक आखिरी ड्रिंक। लो, चाहिए? हाँ हाँ, अल्कोहल हेल्थ के लिए हानिकारक है। आदर्श, आदर्श, हे मित्रा, मित्रा, अरविंद और फैबी कहाँ पर वो है? दोनों गायब हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ हैं। आदर्श, तुम सही थे, इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है सर, चलो पहले यहाँ से भाग निकलते हैं। हाँ, हम कहीं भी जाते हैं वापस इसी जगह पर आ जाते हैं। क्या करें? तुमने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना? क्या? बर्मुडा ट्रायंगल ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई भी जाता है तो पूरी तरह फंस जाता है। हम भी उसी तरह यहाँ पर फंस गए हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेकार हो गए हैं, वो चल ही नहीं पा रहे हैं और हम भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा। कुछ तो करना होगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। सनडायल, सनडायल, पुराने ज़माने में लोग इसे दिशा और समय पता करते थे। इसके ज़रिए हमें डायरेक्शन और टाइमिंग का पता चल जाएगा। हम एक लकड़ी ले लेंगे और सूरज की किरणों की मदद से उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसी डायरेक्शन में हमें टाइम का पता चल जाएगा। फिर हम बिना भटके भी निकल पाएंगे। यही तो बाहर जाने का असली रास्ता है और अब हमें निकलना चाहिए। ठीक है, आखिरी बार ये कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलते हैं। ये रही लकड़ी, इससे ट्राई करते हैं।
सर मुझे फोन दीजिए। सर फोन दीजिए ना आपका, जल्दी चालू कीजिए ना सर। हाँ 1 सेकेंड। पता नहीं यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे। हाँ ये लो। दीजिए। बहुत डर लग रहा है। ये इधर दिखा रहा है। किस तरफ? हमें यहाँ पर लगभग 8 घंटे हो गए हैं ना। हाँ हाँ अगर 8 घंटे लगने वाले हैं तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चाहिए। बस एक ही दिशा में चलते रहेंगे तो हम जरूर बाहर निकलेंगे। ठीक है। चलो निकलते हैं। ठीक है। दरवाजा खोलिए। दरवाजा कोई अंदर है खोलिए क्या? क्या अंदर? कोई है यहाँ पर? सर दरवाजा खोलिए ना। अरे सुनो, दरवाजा तो खोलो। कोई दरवाजा खोलिए। है क्या? पीछे से एक दरवाजा है, वहां चल के दरवाजा देखते हैं। चलो चलते हैं। उधर दरवाजा खुला। चलो चलो दरवाजा खोल के इधर। अरे तुम लोग कौन हो? क्या हुआ है? ये लोग कौन है? क्या हुआ है इनके साथ? कुछ बोलते क्यों नहीं? स्टेट में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। हम सब वहां से कैसे कैसे बच के आए। भाई अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा एक दोस्त मर चुका है, मुझे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। चलो पहले पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, गांव वालों को बुला के उनकी तलाश कर लेते हैं, पहले पूरा जंगल ढूंढ लेते हैं। जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है। सर अब क्या सोच रहे हैं हमें भी बताइए ना, हम भी आपकी मदद कर सकते ठीक हैं। है चलते हैं। अरे जल्दी लेकर आओ। आ रही हूँ। मित्रा देखो, रोना बंद करो, रोना बंद करो, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। स्वाति शांत हो जाओ। सर आप उन एस्टेट वर्कर्स को बुला लो, हाँ हाँ फिर हम बाहर जाकर उन्हें ढूंढ लेते हैं। जल्दी पानी लेकर आओ ना। अरे आ रही हूँ। तुम रो मत। ओह रोना बंद करो स्वाति। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ये ये लो, लो। पी लो पानी। नहीं चाहिए। तुम तो ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, पी लो। पी लो बेटा। और आप क्या लेंगे? हाँ तुम यही रख दो। ये सब क्या है? ये आयुर्वेदिक दवा है। क्या हो गया बेटा? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मत रो रोना बेटा। बंद करो, शांत हो जाओ। चिंता मत करो मित्रा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? चलो चलते हैं सर। ये क्या हो गया सर? मुझे मुझे चक्कर क्यों आ रही है? कहाँ हैं हम? हाँ? ये लोग, ये स्वाति, स्वाति उठ जाओ स्वाति, मेरे पास देखो।
हे, ये सब क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? मित्रा कहाँ पर है? क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है? बताता हूं। जब मैं तुम्हारे ऑफिस आया था तब मैंने तुम्हें कुत्ते काटने वाली कहानी सुनाई थी। उस कहानी में रानी का जिक्र किया था जो एक तांत्रिक थी। वो और कोई नहीं, मेरी पत्नी है। और वो राजा मैं हूं। तुम तो यही सोच रहे होगे कि 800 साल के पहले की कहानी और उस कहानी के राजा रानी हम दोनों ही हैं। मैंने तो तुम्हें बताया था ना। और उस कहानी में गांव वालों ने 2 बच्चों को बचाया था। वो बच्चे और कोई नहीं, हम दोनों थे। तुम पागल हो गए हो क्या? हमने अपनी आत्माओं को उनके शरीर में प्रवेश करवाया और गांव वालों की मदद से अपने असली शरीर खत्म कर दिए। तब से पिछले 60 सालों से हम नए शरीर की तलाश में जी रहे हैं और अब हमें एक नया शरीर चाहिए ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें और वो तुम दोनों हो। क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना? इससे पहले हमने तुम्हारे 3 दोस्तों की बलि दी ताकि हमारे कुल देवता प्रसन्न हो और हमें एक नया शरीर मिले। अब हम दोनों तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगे। कृपया हमारा साथ दें। हे, तुम पागल हो गए हो क्या? हमें छोड़ दो यहाँ से। ये सब क्यों कर रहे हो? हे, मुझे खोलो, खोलो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? स्वाति, यहाँ पर आओ। जल्दी खोलो मुझे भी। जल्दी जल्दी करो। आदर्श इधर आओ। चलो चलो जल्दी करो। चलो उस चलो तरफ। उस तरफ। ए, उस तरफ चलो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी चलो। आ जाओ आ जाओ। वहाँ उस तरफ चलो। वहाँ पे। मित्रा, मित्रा, मैं यहाँ हूँ। मित्रा, मित्रा, स्वाति, आदर्श, हटो। मित्रा, आदर्श, मैं यहाँ हूँ। आदर्श, मित्रा, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। स्वाति ठीक हो? आदर्श, तुम बहुत कंफ्यूज हो गए है ना? थोड़ा वेट करो बेबी। हमारे काले जादू की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। चलो इसे खत्म करते हैं। तुमसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी ना, उसके कुछ ही समय में तुम्हें ये शरीर मजबूरन छोड़ना पड़ेगा बेबी।
मित्रा, मित्रा ऐसा मत करो। आदर्श, मित्रा, मित्रा, प्लीज प्लीज मत करो। इडागिनी, मेरे रक्षक देव, आपके गुस्से को शांत करने के लिए आपकी ये दासी एक बलि लेकर आई है। मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। मेरे रक्षक देव, मैंने ये प्रक्रिया अच्छे से पूरी की है। आप आसमान से लेकर धरती हर जगह ही छाए हुए हो अपनी काली शक्ति से। आपकी हंसी अद्भुत है, आपका नाच भी अद्भुत है। आपके क्रोध को शांत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो सब मैं करने को तैयार हूँ। इस पूजा में कोई दोष नहीं है। इडागिनी का क्रोध अब शांत हो चुका है। तुम्हारे माता पिता की आत्मा के लिए पुरुष और स्त्री शरीर तैयार किए जा चुके हैं। जाओ, अनुष्ठान करो, पूजा शुरू होने दो। हे मित्रा, ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ मित्रा। छी, मित्रा, मित्रा, आदर्श, तुम ये क्या कर रही हो मित्रा? यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? वैसे ये सब तुम्हारे सोच और समझ से बहुत परे है। ये तुम क्या बोल रही हो मित्रा? इनसे मिलो, ये है मेरे मम्मी और पापा। हाँ, लेकिन ये इनके शरीर नहीं है। क्या? नहीं समझे? मैं समझाती हूँ, सब कुछ समझ आ जाएगा। वो नायाड़ी वाली कहानी तुम्हें याद है ना? लेकिन उस कहानी के अंदर सिर्फ वो लड़का और लड़की ही नहीं, बल्कि उनकी एक बच्ची भी थी जिन्हें गांव वालों ने मिलकर बचा लिया था। और वो बच्ची और कोई नहीं थी, मैं ही थी।
और जब ये मित्रा एक छोटी सी बच्ची थी ना, मैं तभी इसके शरीर में आ गई। और इसी तरह शरीर बदलते हुए हम लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और 800 सालों से इसी तरह जी रहे हैं। इसका मतलब तुमने मुझे कभी प्यार भी नहीं किया? अरे मैं 800 सालों से जी रही हूँ। इतने कम वक्त में किसी से प्यार कर लूंगी क्या? क्यों मित्रा? मैं नायाड़ी हूँ। ये प्यार, दया, ममता, आंसू, खुशी जैसी इन सारी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना समझ में आती है। मैं तो बस इस दुनिया में इसी तरह हजारों सालों तक जीते रहना चाहती हूँ। जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, मैं तब तक जीना चाहती हूँ। मैं हमेशा जीना चाहती हूँ। इस बार पिताजी का शरीर काफी मजबूत है ना? और आप दोनों की जोड़ी भी काफी कमाल लग रही है। आदर्श, स्वाति, पहले तो प्रक्रिया शुरू कर लेते हाँ हैं। चलते हैं। स्वाति, आदर्श, मेरे माँ बाप को नया शरीर देने के लिए मैंने तुम्हें ये शरीर दिया है। तुम्हारा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नहीं, नहीं, नहीं मित्रा। बाय स्वाति। तुम्हें रहने के लिए नया शरीर मिल गया है ना? अब तो मुझे जीने दो। वैसे भी सच्चाई तो यह है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मन है तो तुम चिल्ला सकते हो। चिल्लाओगे क्या? समझ गया। मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है क्या मित्रा? नई जिंदगी, नया जन्म, कभी न ढलने वाली जवानी, अमर आत्मा, और उसके साथ जन्म और मृत्यु एक अंतहीन सफर है जो कभी भी खत्म नहीं होता है।
अगर किसी इंसान की उम्र 60 साल तय हो तो फिर 20 साल की उम्र में मरे हुए कुत्ते की आत्मा इस दुनिया में और 40 साल तक जी सकती है। ऐसा करने से आप और ज़्यादा जिंदगी देख सकते हैं। इंसानी बुद्धि की भी एक सीमा होती है। ये बातें सिद्धों, तांत्रिकों और अघोरियों ने ऐसी भाषा में लिखी है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। इसे समझने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान आम लोगों को नहीं मिलता है। जन्म, तपस्या और ब्रह्मचर्य, यही वो रास्ते हैं जो असली ज्ञान तक ले जाते हैं। मैं ये सब अपने पूर्वजों की विद्या के आधार पर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, इसलिए मैं कभी गलत नहीं हो सकता। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के घाव तक भर सकता है, ठीक उसी तरह वो एक दूसरे को चोट भी पहुंचा सकते हैं, और वो मरे हुए को कभी वापस भी नहीं ला सकता है। तो मैं आसान भाषा में समझाऊं तो पुराने समय में अगर किसी मौत सांप के काटने से हो जाती थी तो जहर अंदर फैल जाने से उसकी तुरंत मौत हो जाती थी, पर हम वो जहर निकालने की पूरी कोशिश करते थे। तो तंत्र विद्या से उसी सांप को वापस बुलाकर उसके शरीर से खून निकाला जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं समझोगे। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में 14 दिन लगते हैं। उन 14 दिनों तक आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहती है, और यही सच्चाई है। इसलिए 14वें दिन हम ये सारी पूजाएं कर लेते हैं। लेकिन ये बातें हर इंसान नहीं समझ पाता है। पहले ये बात समझ लो। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? और तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं पिछले 600 सालों से यहीं जी रहा हूँ। इस शरीर में मैं बस पिछले हफ्ते आया हूँ। क्योंकि मैं भी इस दुनिया में भटकने वाला एक कुत्ता ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अब तुम मेरी मदद करो। कैसी मदद? 14वें दिन मैं तुम्हारे भाई को दोबारा जिंदा करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। उन 14 दिनों के अंदर उस कुत्ता दास की मदद से मैं अपने भाई को वापस जिंदा करूंगा।